सिस्टम का फॉल्ट है, और सिस्टम का फॉल्ट है इसलिए इन प्लेयर को इस तरह की पावर मिली कि हमने ना रिजवान के पीछे कोई विकेट कीपर तैयार किया, ना शादाब के पीछे कोई लेग स्पिनर तैयार किया, ना बाबर के पीछे आपको कोई इस तरह दिख रहा है कि कोई कैप्टनसी का मटेरियल ऐसा होता जिस लड़के को हम तैयार करते। बट आसिफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, ये पूरे सिस्टम का मसला है, मगर जहां आसिम ने जो है वो एग्जांपल दी कि आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, हमने अभी रिसेंट एक एग्जांपल देखी इंडिया में कि रणजी ट्रॉफी खेलने से अगर श्रेयस अय्यर ने और ईशान किशन ने मना किया, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। आपको लगता है कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन पाकिस्तान टीम ले सकती, पाकिस्तान मैनेजमेंट या पीसीबी ले सकती है इन लड़कों के लिए? बिकॉज कैटेगरी ए में सारे लड़के आना चाहते हैं, बट तीनों फॉर्मेट सारे लड़के नहीं खेलना चाहते हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में जो फ़र्क है बहुत बड़ा, वो ये है कि इंडिया में चेयरमैन कोई भी आए क्रिकेट का, आजकल उनके चेयरमैन जो भी हैं, रॉजर बिनी हैं, उनके सदर रॉजर बिनी हैं, और उनके साथ उनके जय शाह साहब हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सियासी तौर पर आए हैं वो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने आने के बाद नीचे का सिस्टम चेंज नहीं किया। आपकी रणजी ट्रॉफी में वही 37 टीम्स होती हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, उसका एक सिस्टम है पूरा। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के, मैंने खुद देखा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है कि ये सब कुछ होगा। पाकिस्तान में होता यह है कि चेयरमैन आता है, एक तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट अगर होता भी है तो उसको नीचे का सिस्टम चेंज नहीं करना चाहिए। अभी जो पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है, उसकी वजह टीम में नजर आ रही है। 2022 में रमीज राजा चेयरमैन थे, ज़का अशरफ साहब आए, नजम सेठी साहब आए, और आप मोहसिन नकवी साहब, 4 चेयरमैन आ गए 2 साल में। उसके अलावा 4 कप्तान आ गए, बाबर आजम, उसके अलावा शादाब, फिर शाहीन अफरीदी, फिर बाबर आजम, तो 4 कैप्टन आ गए। मेन जो कोर है आपकी टेस्ट टीम की वो चेंज हो गई। जो आसिम ने अभी नाम लिए, चार तो नाम है ना, आप एक अजहर अली, असद शफीक, फवाद आलम, और किसी हद तक आबिद अली को भी आप शामिल कर लें, इनको आपने निकाल दिया, तो सब चीज़ें तो आपने चेंज कर दी ना। फिर सिलेक्शन कमेटी में कितने चेंज आए, वसीम, उसके बाद शाहिद अफरीदी, फिर हारून रशीद, फिर उसके बाद वहाब रियाज, फिर उसके बाद एक 4 लोगों की कमेटी, फिर 7 लोगों की कमेटी, उसमें चेयरमैन लेस कमेटी। तो हर चेयरमैन आकर ये समझता है कि मुझसे पहले वाला तो बेवकूफ़ था जी। तो ये चीज़ें, चेयरमैन के इख्तियारात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े से कम करने होंगे। इंडिया में फ़र्क ये है कि इंडिया में एसोसिएशंस ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द बीसीसीआई। मतलब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पास इतना पैसा है कि वो खुद ही अपना सिस्टम रन करती है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने आज से 10 साल पहले वकार यूनुस को और मुरलीधरन को बतौर कोच रखा था, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने, जब उसके गंगुली उसके चीफ थे। तो जब तक आपकी एसोसिएशन ताकतवर नहीं, चेयरमैन होल सोल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन एक तो अकाउंटेबल होना चाहिए, चेयरमैन की तनख्वाह होनी चाहिए, और चेयरमैन जब जाए तो वो हिसाब किताब दे। अब ये कह देना, जाने के बाद उन्होंने बयान दिया, अभी ज़का अशरफ साहब का मैं बयान पढ़ रहा था जी, ज़का अशरफ साहब का भी बहुत रोल है। जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो यहाँ से कैसी कैसी बातें हो रही थी, फिर वो यहाँ से आपने अपना टीम का मीडिया मैनेजर भी बीच में बुला लिया, फिर बाबर आजम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो ये जो मामलात हैं चेयरमैन की, आसिफ ये मामलात हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे, मगर मुझे लगता है कि हमने 4 चेयरमैन बदलते हुए देखे, हमने इतने चीफ सिलेक्टर बदलते हुए देखे, जितनी आपने ये सारी बातें बताई हैं, कितनी चीजें चेंज हुई, मगर हमारा कोर ऑफ प्लेयर्स नहीं चेंज हुआ। टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करें, यस टेस्ट फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हुआ, बट T20 ODI हमारे ये जो मेन हम 5 प्लेयर्स का नाम लेते हैं, ये 5 प्लेयर्स चेंज नहीं हुए। अब ज़का अशरफ ने तो बाबर आजम का बल्ला नहीं पकड़ा हुआ था, या इस वक्त जो है मोहसिन नकवी साहब का तो कोई लेना देना नहीं है कि लड़के बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे। हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी डिस्कस करेंगे, क्या हमें अपनी टीम के प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा या सिर्फ सिस्टम ही है जिसका मसला है। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद आसिम कमाल, जिन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन इन किया है, एंड आसिफ खान, जिन्होंने कराची से हमें ज्वाइन इन किया है। और ब्रेक पे जाने से पहले ये डिस्कशन हो रही थी कि हम चेयरमैन्स को ब्लेम करते हैं, हम सिलेक्ट
सेलेक्टर्स को ब्लेम करते हैं, सेलेक्टर्स को निकाल दिया जाता है, उन्होंने अपनी मनमानी की थी, बट इवेंचुअली प्लेयर्स, क्या अब ये वक्त है कि हमें प्लेयर्स को भी वो ब्लेम करना पड़ेगा? बिकॉज किस तरह एक प्लेयर जो है वो अपनी बैटिंग भूल गया, किस तरह एक प्लेयर अपनी बॉलिंग भूल गया, किस तरह एक बॉलर की स्पीड कम हो जाती है। आसिम, आपकी तरफ आऊँगी अब मैं। सिस्टम, यस हमें पता है सिस्टम की बहुत सारी खराबियाँ हैं और सिस्टम का मसला है। पॉलिटिकल हायरिंग पास्ट में भी होती थी, उसी पास्ट में हमें इंजमाम उल हक भी मिले, मोहम्मद यूसुफ भी मिले, बट इतनी इंटरवेंशन नहीं होती थी। मगर अब जब मैं इन प्लेयर्स को देखती हूँ, एक ये जो हमारी सीनियर लॉट है उनको देखती हूँ, ये 5-6 नाम हैं जो ये प्लेयर्स हैं, क्या चेयरमैन तब्दील होने से इनकी ये बैटिंग करना भूल गए? क्या चेयरमैन तब्दील होने से इनकी बॉलिंग स्पीड कम हो गई? क्या चेयरमैन तब्दील होने से बॉलिंग में इनकी लाइन और लेंथ ख़त्म हो गई? सारी चीज़ों का इम्पैक्ट तो चेयरमैन की वजह से या सेलेक्टर की तब्दीली की वजह से नहीं हो सकता ना? देखें, यही तो कह रहे हैं कि सिस्टम आपका क्या है, खाली चेयरमैन सिस्टम तो नहीं चला रहे या एडमिनिस्ट्रेशन तो सिस्टम नहीं चला रही, सब ये कंबाइंड एफर्ट होती है ना कि आपके जो टीममेट्स हैं वो भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अपना काम करे। मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि जो नेशनल एकेडमी जिस पे हमने करोड़ों रुपए खर्च किया है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि उस नेशनल एकेडमी ने कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर का नाम मुझे आप बता दें जो उसने प्रोड्यूस किया हो। बिल्कुल, सिवाय वहाँ पे नेशनल एकेडमी में बैठ के सिवाय जो है इन चीज़ों पे बातचीत हो रही होती कि यार किसको हटाना है, किसको लाना है, कौन से कोचेस सही हैं। यार इसी सिस्टम को रखो जिस तरह से पहले के सीनियर प्लेयर जो है उस सर्किल में किसी प्लेयर को नहीं आने देते थे। आसिफ, वहाँ रिहैब प्रॉपर नहीं होता। हम कौन सी प्लेयर निकालने की बात कर रहे हैं? हमने कितने प्लेयर्स को जाया कर दिया, रिहैब नहीं करवा सकते। एहसानुल्लाह को सवाद भेज दिया कि वहीं चले जाओ, वहीं करते रहो अपना रिहैब। मुझे ये बताइए, देखें रिहैब उन प्लेयर्स का इम्पोर्टेंट होता है ना जो टॉप मोस्ट मतलब वर्ल्ड क्लास हो रहे होते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिन्हें ये पता होता है कि यार ये हमारा नाम जो है वो हमारे नाम के बराबर आ सकते हैं या ये चीज़ें होती हैं। उन प्लेयरों को तो ये साइड लाइन वैसे ही कर देते हैं। ये आप 2-3 सीरीजों में आप फ्लॉप हो या 4 इनिंगों में फ्लॉप हो, आपको पता लग जाएगा आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपकी है, या आप किस तरह से इनके अंदर जो है मैच करते हो कि नहीं करते हो। एक चीज़ नहीं है सवेरा, ये इन चीज़ों को आप देखें। मुझे बताइए ना, मैंने जो आपको क्वेश्चन किया कि नेशनल एकेडमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई एक प्लेयर का बता दें। एहसानुल्लाह को इन्होंने तबाह कर दिया, ठीक है। मोहम्मद अली, मैं समझता हूँ कि मैं ये अल्फाज बोलने नहीं चाहिए, जिस तरह से उसने बॉलिंग की वो इस तरह का बॉलर नहीं है। वो समझ लें एक स्पेल के बॉलर हैं ये। जिन खुर्रम शहजाद को देख लें, लग रहा था कि एक टांग पे बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक सेशन के बाद उनसे बॉल नहीं हुआ। नाहिद राना को देखें आप, देखिए इस विकेट पे आसिफ भी जानते हैं, काफ़ी कवर किया, आपने भी किया, मैं भी इस विकेट पे बहुत खेला हूँ, ठीक है। ये विकेट जो है, आप जो कहते हैं ना विकेट बनाने वाले, मैं कहता हूँ जितना अच्छा विकेट ये बनाया है ना ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर ने, कि ब्रेक भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, तो और क्या चाहिए आपको? टेस्ट क्रिकेट का हुस्न क्या है? लेकिन आपके ना प्लेयर्स की फिटनेस है वो, ठीक है, ना आपके प्लेयर्स का माइंडसेट है कि हम टेस्ट क्रिकेट को जो है फर्स्ट प्रेफर करें। इनका काम है, इन्होंने सिर्फ अपनी अपनी फिटनेसेस बचा के रखी हुई है शॉर्ट फॉर्मेट के लिए। नाहिद राना फुल जोर लगाया, उसने 149 समथिंग की स्पीड से उसने बॉल किया, तो वो नजर आया ना। देखिए, हमें हारने पे वो नहीं है, लेकिन आपका हारने का तरीका सही नहीं है। बिल्कुल, कि आप लड़के तो हारो ना कम से कम। अगर ये बारिश ना होती या कुछ नहीं होता तो 2.5 दिन में तो ये मैच खत्म हो गया था। बांग्लादेश ने तो इतनी जल्दी इनको रैप अप किया, इनको तो समझ में भी नहीं आई। इनका क्या ये स्टैंडर्ड था क्रिकेट का? हमेशा आप अपनी फास्ट बॉलिंग पे आप नाश करते थे, आप फास्ट बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। ये मोहम्मद अली या खुर्रम शहजाद, इनको देखें, आपने अब्बास को साइड लाइन कर दिया कि जी वो एंड हो गया। 800 विकेट्स हो गई हैं उसकी इंटरनेशनल कैरियर और डोमेस्टिक कैरियर मिला के, तो मतलब 800 विकेट्स लेने वाला क्या वो कंसिडरेशन में नहीं आता क्या? अब आप जो है, अब यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई, अब आप फिर पीछे जो है वो अपने सीनियर प्लेयरों को जिनको आपने बिल्कुल साइड लाइन किया, अब उनको ले आएंगे, फिर वही रिजल्ट आएंगे, क्यों अगली सीरीज आपकी इंग्लैंड से। तो आपको इन सबको बिठाना पड़ेगा, इनको क्या कहते हैं, बिठाएं और इन से बात की जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप हाईली पेड करें, ठीक है, आप इनको पे करें ABC कैटेगरी में, लेकिन इनके स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट तो देखें। जब आपके क्रिकेट में पैसा कहाँ से आता है? जब आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ है नहीं, एक बाबर आजम ले दे के था या शाहीन आफरीदी, रिजवान चल रहे थे, अब उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है, कौन पैसा लगाएगा? आपको पता है कि टेलीविजन राइट्स या जितने भी मीडिया राइट्स वगैरह जो गए हैं
क्रिकेट बोर्ड ने कितने की जो है बिट वो करवाई थी, 21.7 समथिंग की, और आपकी को मिली कितनी है, 7% की। तो आप मुझे ये बता दें, आपको अब आने वाली जो है आने वाले वक्त में मुझे लगता है आईसीसी भी आपके ऊपर से हाथ उठा लेगा। ऑब्वियसली देखें परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कोई भी चैरिटी नहीं कर रहा यहाँ पे, ना स्पॉन्सर्स आएंगे ना इन्वेस्ट किया जाएगा। आसिफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम लोग लड़कों की फिटनेस की बात करते हैं। शान मसूद ने भी यही बात की कि 5 डे की फिटनेस किसी प्लेयर के पास नहीं है। शान मसूद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत मांगी, सबसे अपोलोजाइज किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, और ये बात बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि चैलेंजिंग कंडीशंस, एटलीस्ट हमें एक फर्क जरूर देखा कि टोनी हेमिंग के आने से हमें चैलेंजिंग कंडीशंस दिखी। हमें वो हाईवेज बने हुए नहीं दिखे कि हमारे बैटर्स अपनी बबल में रहें और सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाएं और बाहर जाके एक्सपोज हो जाएं। बट आसिफ, फिर मुझे एकदम से ये ख्याल आता है, इतने कोचेस बदले, इतनी मैनेजमेंट बदली, ना बदला तो क्लिफ डीकन नहीं बदले, दी टीम फिजियो एंड ट्रेनर। क्लिफ डीकन को कोई हाथ नहीं लगाने वाला, वो ही इज देयर, और उनके रहते हुए हमारे कितने लड़के अनफिट हुए, कितने लड़कों की फिटनेस का क्या ख्याल रखा। हाउ इन द वर्ल्ड इज ही क्लियरिंग दीज बॉयज टू प्ले फर्दर जब वो फिट नहीं है इस फॉर्मेट के लिए? क्या उनके ऊपर कहीं किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी? यही तो बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी सही लोगों की सही तरह से होनी चाहिए। आप पूछें ना क्रिकेट बोर्ड में कौन जिम्मेदार है, जो डोमेस्टिक के इंचार्ज हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के इंचार्ज हैं न्याजी साहब, अभी आए हैं, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये उनके डोमेन में शायद ये बात आती है, या नदीम खान गो के डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डोमेस्टिक में, लेकिन वो अभी जो टीम्स बन रही हैं चैम्पियंस कप की, उसके अंदर वो इन्वॉल्व में नज़र आते हैं। तो ये पूछे ना सवाल, ये सवाल पूछे ना। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आगे कहते हैं सर्जरी होगी। सर्जरी क्यों करेंगे आप भाई? आप कैसे सर्जरी कर सकते हैं? मतलब आपके पास एक तो आपने वजारत दाखिला का भी चार्ज लिया हुआ है, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, इतनी भारी 2 जिम्मेदारियां आप चला रहे हैं। पहला सवाल तो आपसे होना चाहिए कि आप सर एक जिम्मेदारी को तो ईमानदारी से अदा कर पाएंगे? आप इतनी भारी जिम्मेदारियां 2 लेके चल रहे हैं। चलें, ये ठीक है बात, लेकिन जो आपके क्रिकेट के साथ पिछले 2 सालों में हुआ है, मतलब वहाब रियाज साहब होल मतलब ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द टीम इन द वर्ल्ड कप। वो गो के वो सीनियर मैनेजर थे, लेकिन वो इंचार्ज थे, तो वो आ गए, उसके बाद उनको मॉरिशस भेज दिया गया। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उससे पहले गैरी कर्स्टन साहब की रिपोर्ट में क्या लिख कर दिया उसने, वो बताइए ना हमें कि क्या उसकी रिपोर्ट में आया था वर्ल्ड कप के बाद, जिसकी बेस पर आपने इतने एक्शंस लिए हैं। तो ये सिर्फ प्लेयर्स तो कसूरवार हैं, आपने जो बात की प्लेयर्स का तो कसूर है, बिल्कुल है, लेकिन जो इनको चलाने वाले हैं वो जिस तरह की मनूवरिंग करते हैं, वो जो सियासत होती है ना क्रिकेट बोर्ड में। वकार यूनुस का मुझे जुमला याद है, वकार यूनुस का आपको भी जुमला याद होगा, उसने कहा था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इतनी सियासत नहीं होती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती। इसी वकार यूनुस ने कहा था ना 2014-15 में वकार यूनुस साहब जब छोड़कर गए थे, तो भाई वकार आप आए हैं तो अब सब मुझे लगता है ठीक हो गया। तो सवालात करने होंगे ना इन लोगों से, सब लोगों से जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं, क्या वो सही लोग लगाते हैं? अब देखिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या वहाब रियाज से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन क्या वहाब से बड़े कोच नहीं हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, जो मॉरिशस जाकर शाहिद असलम के साथ वो जो ट्रेनिंग ली थी 2 दिन की, उसमें वो जाएं?